उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट ने रद्द की 69,000 शिक्षक भर्ती की पूरी लिस्ट। समझे कैसे हुआ आरक्षण में घोटाले का ये बड़ा खेल। उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षकों की भर्ती में आरक्षण घोटाले का मामला पिछले काफी दिनों से सुर्खियों में है। इसमें अब इलाहाबाद हाई कोर्ट की डबल बेंच का आदेश आ गया है। शिक्षकों की भर्ती में 19,000 सीटों पर आरक्षण घोटाला साबित हो गया। ऐसे में हाई कोर्ट ने शिक्षक भर्ती की पूरी लिस्ट ही रद्द कर दी है। उत्तर प्रदेश में 69,000 प्राइमरी टीचरों की भर्ती के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट की डबल बेंच ने अहम फैसला सुनाते हुए पूरी मेरिट लिस्ट ही रद्द कर दिया है। हाई कोर्ट ने सरकार के आदेश को दिया है कि 3 महीने के अंदर नई मेरिट लिस्ट बनाई जाए। इसमें पूरी भर्ती पर सवाल उठाते हुए 19,000 पदों पर आरक्षण घोटाले का आरोप लगाया था। आपको इस पूरी भर्ती प्रक्रिया और उस पर उठते सवालों के बारे में विस्तार से बताते हैं। दरअसल अखिलेश सरकार ने 1.72 लाख शिक्षा मित्र को सहायक शिक्षक के रूप में समायोजित कर दिया था, जिसे हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया था। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने नए सिरे से सहायक शिक्षकों की भर्ती का आदेश दिया था। फिर यूपी सरकार ने सबसे पहले 68,500 सहायक शिक्षकों की भर्ती की। ये भर्ती भी सवालों के घेरे में आई और सीबीआई ने मामले की जांच भी की। खैर 68,500 सहायक शिक्षकों की भर्ती के बाद यूपी सरकार ने 69,000 शिक्षक भर्तियों के लिए दिसंबर 2018 में विज्ञापन निकाला और जनवरी 2019 में परीक्षा करा ली गई। इस भर्ती में 4,10,000 अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया था, जिसमें कि 1,40,000 अभ्यर्थी सफल हुए थे। इसके बाद सरकार ने मेरिट लिस्ट निकाली। मेरिट लिस्ट आते ही बवाल मच गया, क्योंकि जिन अभ्यर्थियों को विश्वास था कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा, वो खाली हाथ रह गए। अभ्यर्थियों ने सभी 69,000 सहायक शिक्षकों की नियुक्ति का डेटा खंगालना शुरू कर दिया। 4 महीने की जद्दोजहद के बाद अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि 19,000 पदों पर आरक्षण घोटाला हुआ है। उनका आरोप था कि ओबीसी वर्ग को 27% की जगह सिर्फ 3.86% आरक्षण मिला, जबकि अनुसूचित जाति यानी कि एससी वर्ग को 21% की जगह 16.2% आरक्षण मिला। इसको लेकर के हंगामा शुरू हो गया, तो सरकार ने आरक्षण घोटाले से इनकार कर दिया। इस मामले में यूपी सरकार कहती रही कि 70% अभ्यर्थियों का चयन आरक्षण वर्ग से हुआ और इसी साल संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में कहा कि 69,000 शिक्षक भर्ती में 31,228 ओबीसी वर्ग से चयनित हुए हैं। इसमें 12,360 आरक्षित पदों और 18,598 मेरिट के आधार पर चयनित हुए हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सरकार को अगले 3 महीने के अंदर नई मेरिट लिस्ट जारी करने का आदेश दिया गया है। इस मामले में अभ्यर्थी राजेश का कहना है कि अब हाई कोर्ट की डबल बेंच ने भी आरक्षण घोटाले पर मुहर लगा दी है। सरकार को जल्द से जल्द मेरिट जारी करना चाहिए और उन सभी लोगों को नौकरी से निकालना चाहिए जो पात्र नहीं थे। फिलहाल इस मामले में सरकार की ओर से उसका पक्ष अभी सामने नहीं आया है। शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाले पे देखिए युवा अस्थियों की राय पर आधारित पूरी रिपोर्ट। मेरा नाम राहुल यादव है। कहाँ रहते हो? मैं लोधीपुर रहता हूँ। अच्छा ये बताएं, आपका जो है इसमें 2018 में जो शिक्षक भर्ती हुई थी उसमें आपका भी सिलेक्शन हुआ था? हाँ, मेरा सिलेक्शन हुआ था। उसमें नौकरी क्यों नहीं मिली? नौकरी सरकार ने नौकरी तो बहुत पहले ही मिल जाती, लेकिन इन्होंने घपला किया। लिस्ट बनाने में बहुत कोई ना बुढ़ांक दिखाया, उसमें ना कुछ भी दिखाया और ऐसे ही लिस्ट लगा दी और जनरल वालों को उसमें हमारी जगह थी जो जनरल वालों को दे दी है। अब जो सुप्रीम अभी आदेश आया है डबल बेंच से इलाहाबाद से, उसमें हम लोगों की जीत हुई है और अब सरकार को जो सीटें हमें देनी है वो दे और हमारे साथ न्याय करे। हम लोग बहुत परेशान हैं। 5 साल आप चाहते हैं तत्काल जो है आरक्षण के साथ नियुक्ति होनी चाहिए? यस, हमारी नियुक्ति होनी चाहिए। 5 साल हो गए हमें, 5 साल अभी नौकरी करते करते हो जाते हैं हमें। 5 साल से हम भटक रहे हैं। लखनऊ में 554 दिन तक धरना दिया है, तब भी सरकार कुछ नहीं सुन रही। अब तो अच्छा, सरकार सुप्रीम कोर्ट जाती तब क्या करेंगे? अगर सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी तो काफ़ी अच्छे से लड़ेंगे और कहेंगे हमारा पहले तो यही हमारा कर दे। अगर नहीं मानेगी तो हम और वहाँ भी अच्छी तरीके से लड़ेंगे। और मेरा नाम प्रदीप कुमार। प्रदीप कुमार जी, शिक्षक भर्ती के बारे में आपको क्या मालूम है? शिक्षक भर्ती के बारे में जो 69,000 शिक्षक भर्ती हुई थी उसमें ओबीसी और जनरल का जो रिजर्वेशन था ओबीसी वालों का, तो उसमें जो सरकार ने जो रिजर्वेशन किया था जी, वो तय जो मानक थे उसके अकॉर्डिंग नहीं किया था। मिलना चाहिए था, जो ओबीसी को आरक्षण देना चाहिए था 27%, तो वहाँ पे दिया गया 3.86%। ये ओबीसी का था उस टाइम। तो इस समय क्या हुआ था कि जो लोग जो 69,000 वाले थे वो कोर्ट में चले गए, वहाँ पे सिंगल बेंच में थे, तो उनका खाली हो गया, फिर डबल बेंच में गए।
तो अभी कल परसों क्या हुआ कि डबल बेंच ने जो सूची चयन सूची थी उसको रद्द कर दिया और उसको ये बताया गया कि उस सूची को दोबारा से आप बनाइए और जो आरक्षण का नियम है उस नियम का पूरा पालन करते हुए इस लिस्ट को आप बनाइए। अच्छा, सरकार अगर सूची नई जारी नहीं करती और सुप्रीम कोर्ट चली जाती है तो इन शिक्षकों को क्या करना चाहिए? अगर ऐसा सरकार नहीं करती है तो सुप्रीम कोर्ट जो भी अगर जाती है सरकार तो ये भी उस चीज़ का पालन करना चाहिए और ये भी वहाँ से केस अपना लड़े। यानी लड़ाई जारी रखनी चाहिए। बिल्कुल। आपको क्या लगता है इन्हें न्याय मिलेगा? न्याय नहीं मिलेगा तो न्याय तो वैसे मिलना चाहिए और अगर सरकारी की अगर मंशा अगर ठीक है तो बिल्कुल अच्छा नहीं, सरकार की मंशा ठीक होती तो तभी नियुक्तियां मिल जाती है। अब न्यायालय की बात करिए, जैसे जो है डबल बेंच में फैसला आया है, तो क्या आपको उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट भी जो है शिक्षकों के जो है हित में बिल्कुल, अगर डबल बेंच ने फैसला अगर अभ्यर्थियों के अगर पक्ष में सुनाया है तो हमें पूरी उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट भी जो फैसला सुनाएगा वो अभ्यर्थियों के पक्ष में ही सुनाएगा। में शिक्षक भर्ती हुई थी, उसमें एक आरोप लगा था कि सरकार ने जो है आरक्षण घोटाला किया है। पहले तो साक्ष्य वो अभ्यर्थी जो है लखनऊ में धरना प्रदर्शन करते रहे, उसके बाद हाई कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट का निर्णय आ गया है, उन्होंने जो है मेरिट लिस्ट जो है रद्द कर दी है। इस फैसले को किस दृष्टिकोण से आप देखते हैं? निश्चित ही 69 शिक्षक भर्ती में घोटाला हुआ था और सरकार ने खुद माना कि हाँ 6800 वैकेंसी हमने भर्ती को खाया है। जैसे कि लगभग 19,000 पद घोटाला हुआ है, उसमें से लगभग 6800 पद दिए, ये ऊँट के मुँह में जीरे के समान है। बट सरकार को इसमें और जल्दी फैसला ले लेना चाहिए। 4 से 5 साल हो गए, इनके परिवार की क्या स्थिति रही, बहुत से साथियों ने अपनी जान गंवाई है, बहुत से अपने परिवार को कोई तो बहुत से बेघर हो गए हैं, तो उनके साथ अन्याय हुआ है निश्चित ही। और हाई कोर्ट का ये जो माननीय हाई कोर्ट का फैसला आया है, निश्चित ही ये स्वागत योग्य है। पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों जो अन्याय व अत्याचार हुआ है, एक उनमें एक अलग सी खुशी है और हम माननीय हाई कोर्ट को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहते हैं।